तो इन्हें पान खा के पुराने शहर को आता करते। 2 पुराने शहर के बच्चे इसके गाड़ी में घुस गए थे, 4 सीजन टोली चौकी, वहां घुस गए तो इसकी गाड़ी में लिटरली मूत लिया था इन्हें, पैंट गीला हो गया था इसका, पूछो इसको कैकू हुआ था पूछो, और अब्बा को फोन करा इन्हें। काला लिंडो राजा सिंह भीख में मंग के लाया, गली गली फिर के पूरा हिंदुस्तान के कई रियासतों को फिरा। इसको यहाँ तक कि कांग्रेस का भी रिकमेंडेशन आया, राजस्थान भी गया था इन्हें, राजस्थान में भी भोग के आया इन्हें। इसको जो है शिवसेना का भी रिकमेंडेशन आया, सब आया। बहरहाल ओवरऑल क्या है, बीजेपी का जो है एक चेहरा है, मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उस गुस्ताख को, उस मालून को, उस शैतान को फिर एक बार टिकट दिए जिसका कोई उस पर हमको असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जवाल उन्हें अपने हाथों से लिख दिया, अपने मुंह से बोल लिया। लास्ट ईयर जो उन्हें पिछले साल जो गुस्ताखी किया है उसका जवाल यकीनी है। इसके कई पुश्तें इंशाल्लाह जो है उरूज पे नहीं आएंगे, जवाल ही जवाल रहेगा। ये लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। जो इनकी पहले की माजी में हालत थी वो इनकी हालत हो जाएंगी। सुना रहे काले लिंडो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं इन्हें, और इसका मकसद में नौजवानों इसके बातों में ना आओ, जज्बात में ना आओ इसके बातों में। मुझे मालूम है आप लोग बाशऊर हैं। इन्हें जो है ये जो बातें पान खा के, और वो पान देने वाले की सूरत देखे, उसके चेहरे पे मुसलमानों का तेज है। देखो आप, मुसलमानों का तेज है उसके चेहरे पे। पता नहीं कौन सा अय्याश मुसलमान उसके घर में अय्याशी करके आया, वो ने पैदा हुआ जो पान दे रहा राजा सिंह को। और राजा सिंह बड़े घर का बच्चा है जी, और बड़े घर का बच्चा किसको बोलते हैं मालूम है? बस ताना मारते हैं, ऐसा किसी को मारना है तो। एक अम्मा कई बाप, नाजायज औलाद को ऐसे ही नाजायज औलाद को क्या बोलते हैं, एक अम्मा कई बाप के बच्चों को बड़ा घर का बच्चा। तो ये बड़े घर का बच्चा काला लिंडो जो है, ये पोट्टा बड़े घर का, इन्हें पुराने शहर के लोगों को जो है उकसा रहा, इन्हें मुस्तैल कर रहा, क्योंकि इन्हें इसको करवाने लगा रहे। इन्हें क्या चाह रहे हैं ये लोग बोले तो, इन्हें ऐसे बातें करे तो पुराने शहर के बच्चे मुस्तैल हो जाना, यानी इनको जो है चढ़ा दे रहा है। इन्हें बच्चे कुछ गड़बड़ कर देना बोल रहा, क्योंकि इनके पसंद के जो है सेंट्रल से भेजे हुए इलेक्शन कमीशन है और इनके पसंद के आईपीएस ऑफिसर्स है। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर पुराने शहर के बच्चे इसके बातों में आके कुछ गड़बड़ कर दिए तो जो है पुराने शहर और पूरे हैदराबाद को जो है ये लोग पुलिस छावनी बना देंगे, आरएएफ से छावनी बना देंगे, सीआरपीएफ यहाँ होगी। ये गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है इन्हें। और लेकिन ये बड़े घर के लौंडे पुट्टे को ये नहीं मालूम है कि सालारे मिल्लत हमारे क्या बोलते थे और अकबर साहब क्या बोलते हैं, एक ही जुमला बोलते, 1000 वर्ष से सियासत हमारे घर की लौंडी है। सुना रहे काला लिंडो राजा सिंह क्या है, 1000 वर्ष से सियासत हमारे घर की लौंडी है। एक बात याद रखिए, कोई ये उत्तर प्रदेश या बिहार या वेस्ट बंगाल या दूसरी रियासत नहीं होती। सुन रहे काले लिंडू, ये जो है केसीआर का तेलंगाना और सालारे मिल्लत, नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत का हैदराबाद है। याद रख ले रहे राजा सिंह, ये केसीआर का तेलंगाना, सालारे मिल्लत का हैदराबाद, नकीब मिल्लत का हैदराबाद, हबीब मिल्लत का हैदराबाद है। हैदराबाद का बच्चा तुम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना, बच्चों को मुश्तैल करने की, बच्चों को उकसाने की, गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का बच्चा सियासतदान है। एक बात याद रख, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायदीन सालारे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से लेके नकीब मिल्लत हो या हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, बच्चे को सियासतदान बनाए हैं। अरे काले लिंडू, तेरे को क्या मालूम, सियासत पुराने शहर के नालों से बह के दिल्ली तक जाती। याद रख ले इस बात को, सियासत पुराने शहर के नालों से बह के दिल्ली तक जाती। याद रख इस बात को, बच्चा सियासतदान है। ये तेरे कचपिंदे बातों में आने वाले नहीं है। और तेरी हकीकत मैं बयान करता चलो, बच्चे मेरे को फेसबुक मैसेंजर पे तेरी पूरी स्टोरी डाल दिए, तेरी हकीकत पूरी डाल दिए, तो कितना जहां मर्द है तो कितना बड़ा नामर्द है, ये सब डाल दिए। एक बात बोल, तू मेरे सवाल का जवाब दे, या तेरे कचपिंदे लौंडे जितने हैं जरा पूछ के मेरे को जवाब दो रे। तू जवाब दे, नहीं तो तेरे लौंडे जवाब दे। इन्हें टोली चौकी पे 4 सीजन रेस्टोरेंट है ना, वहां पे इसकी गाड़ी में इन्हें पान खा के पुराने शहर को आता करते। 2 पुराने शहर के बच्चे इसके गाड़ी में घुस गए थे, 4 सीजन टोली चौकी, वहां घुस गए तो इसकी गाड़ी में लिटरली मूत लिया था इन्हें, पैंट गीला हो गया था इसका, पूछो इसको कैकू हुआ था पूछो। और अब्बा को फोन करा इन्हें, मैं अभी परहेज में हूँ, मैं दूसरे अल्फाज से नवाजता था इसको।
तेरे को इलेक्शन के बाद तेरी पूरी पोल खोलूंगा। इन्हें मूतलिया डर के 2 बच्चे पुराने शहर के सी गाड़ी में घुस गए। तो आज बच्चे कहाँ की है कहते, बोला खुद टाइप करके बोले मेरे को, यूसुफ भाई ऐसा ऐसा किस्सा है, इन्हें बहुत बोलते रहता। ये 8 साल तकरीबन 8 साल पहले की बात लिखे हो लगा, जब नया नया MLA बना था इन्हें, जब बड़े बड़े बातें ऐसी कर रहा था ना इन्हें, जब इसको जो है 2 बच्चे गुस्से में घुस गए तो इसने मुंह निकल गया इसका। इन्हें अब्बा को फ़ोन करा इन्हें, वो अब्बा वो बच्चों को नसीहत करे, बाबा जाओ आप लोग, हाँ जो भी है कानूनी कार्रवाई करो बोल के। वो अब्बा कौन है, काय को बच्चों को सेव करे, वो तू जो है बचा कैसा, वो सब स्टोरी इलेक्शन के बाद आएंगी। तू इतना बड़ा जो है नामर्द है तू। सुना रे काले लिंडू, मूतलिया था रे, लिटरली मूतलिया था रे काले लिंडू। अरे वो याद रख ले, तू जो भाड़खो बातें कर रहा ना, तू हमारे को एक चूंटी आती नहीं, हमारे सामने वो लाल चूंटी आती देख, वो लाल चूंटी की भी हैसियत नहीं रखता तू हमारे सामने, उससे भी गए गुजरा है तू हमारे झाड़ बराबर भी नहीं है रे वो राजा सिंह काले लिंडो। और ये इलेक्शन कमीशन को IPS ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, पुलिस को ये नज़र नहीं आ रहा, ये इन्हें जो है इलेक्शन कोड लगा हुआ है, इन्हें हथियारा रख के पूरा जो है क्या क्या की कर ले रहा, पूरे हथियारा एक्सपोज हुए, पूरे वीडियो वायरल हुआ। इन्हें जो है ऐसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहा, वो सुने नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर कोई वो नहीं ले रहे, क्योंकि इनके पसंदीदा इनके बापा जो बैठे ना दिल्ली में, उन्होंने भेजे सो है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। ये KCR का तेलंगाना, सालार मिल्लत, नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, ये हैदराबाद उनका है। ये सालार मिल्लत का, नकीब मिल्लत का, हबीब मिल्लत का हैदराबाद है। यहाँ का बच्चा बच्चा सियासतदान है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, जाके बापों को बोल, सैयद यूसुफ अली ये बात बोले, अब्बा बोल गए। बाप बाप होता रे, तुम लोग क्या मालूम है, हाँ तेरे को पान देरेस वाले के चेहरे को देख ले। मैं बहुत गौर करके बोला, इसके घर को कोई ना कोई मुसलमान, अय्याश मुसलमान चले गया इसके घर को बोल के, समझा रे काले लिंडू, तेरी हैसियत झाड़ बराबर नहीं है, याद रख ले। तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। और तू गोशा महल से लड़ने की बात बोल रहा, मेरे अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ, देख गोशा महल में सीट जीतना बोले तो क्या क्या की हराम चीज़ें सप्लाई करना पड़ता, वो हम नहीं कर सकते। और तेरे को भी मालूम है मुसलमान वो सप्लाई नहीं कर सकता, समझ रहा। वो चीज़ें शराब गांजे बींजे वो हल्का है, वो धूलपेट में नहीं मिलता, सारी दुनिया में मशहूर है। मैं बोलने का क्या है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? पूरी दुनिया से मैं आज तक मैं गया भी नहीं, धूलपेट कहाँ है मेरे को रास्ता भी नहीं मालूम, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। क्यों बोले तो अपने को ज़रूरत ही नहीं है उसका, क्या काम है अपने को धूलपेट से, कुछ भी नहीं है, मालूम ही नहीं रास्ता अपने को, लेकिन नॉलेज पूरी रखते हम, तो वो हम नहीं कर सकते। तेरे को भी मालूम, सारी दुनिया को भी मालूम। मगर तेरा सवाल, तेरी जो है तबाही इंशाल्लाह जो है, तू जो गुस्ताखी करा पिछले साल, यकीनी है तेरी नस्लों तक, तेरी नस्ल में आने वाले जो माफ़ी मांगेगा सच्चे दिल से, जब क्या है कि देख ये तू अपने हाथ से लिख लिया सो है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये ऐसे राजा सिंह, पाजा सिंह, बाजी बीजू, इनके बापा हमारी सियासत के, हमारी जमात के कायदीन के सामने नहीं ठहर सके। अरे बड़े बड़े लोग आके चले गए दिग्गज। इंशाल्लाह इस बार भी सारे के सारे ये कांग्रेस RSS BJP की जो है औंधे मुँह गिरेंगे सियासत में, याद रखो। फिर एक बार जो है वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी, वही BRS आएगी। जब तक KCR साहब सेकुलर हैं, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ दे रही, हम मजलिस के साथ हैं। बस हमारा अमीर, हमारा सदर जहां बोले, जहां चला, हम उनके पीछे चले जाएंगे। यही तो है, यही तो असल बात है कि अमीर के पीछे चलो, उसके ताबे होके चलो, उसके आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, उसके पीछे चलो। और हमारा अमीर अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद गुजार है, मुत्तकी परहेजगार है। हमारे कायदीन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब तहज्जुद गुजार नमाजी आदमी हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, दिलदार हैं, हर दिल अजीज़ हैं। यही तो हमारे कायदीन की खूबी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों। और अमजदुल्ला खान साहब, मैं ये बात आ जाओ बोल के फिरोज़ खान को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन मुर्तद हो चुका, उन्हें मुशरिक हो चुका। देखो इन्हें कैसी मुनाफिक इसी को बोलते हैं। नौजवानों, तुम पूछते रहते हो मुझे कमेंट करके, मुनाफिक कैसा बोल रहे, ये फिरोज़ खान मुनाफिक की यही पहचान है। हिंदुओं में जाता है, उनको धोखा देता, मैं तुम्हारी तरह हूँ बोलता। मुसलमानों में जाता, मुसलमानों में आता, मुसलमानों बोलता मैं मुसलमान हूँ बोल के धोखा देता। तो ये हालत है इसकी, ये हालत है। तो मुर्तद हो चुका। कहाँ कहाँ आप लोग वीडियोस नहीं देखे, JSR के नारे लगाते हुए देखे, वहाँ आरती लेते हुए देखे,
बहरहाल कोसे कोसे की पंडालों में चले जा रहा, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और ऐ नामपल्ली वालों, याद रख लो, पहले से ज़्यादा भारी तादाद में मजलिसी उम्मीदवार नामपल्ली से कामयाब होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई जीतने वाला नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से, पहले से ज़्यादा वोटों से जो है कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ऐ बुज़ुर्गों नामपल्ली के, ऐ वालिदैन, अपने बच्चों को फ़िरोज़ खां के पीछे जाने से रोको, दुनिया और आखिरत ख़राब होगी, याद रखो। ऐसे मुर्तद और मुशरिक लोगों की वजह से ये लोग मुनाफिक हैं, ये फ़िरोज़ खान जैसे लोगों के पीछे जाएंगे, दुनिया और आखिरत ख़राब होगी। चाहे रोज़ का 1 लाख रुपए देता हूँ, बोला नहीं जाना उसके पीछे, नहीं जाना। और शुरू से उसके धंधे शराब के, रंडीबाजी के, सप्लाई करना, ये सब उसके धंधे हैं। मैं 2002 से जानता हूँ बंदे को, उस बेवकूफ़ को, इस मुनाफिक को, उस जो है मुर्तद को, उस मुशरिक को मैं जो है 2002 से जानता हूँ मैं उसको। 3 चीयर्स बार उसका, शराब खाने उसके, नाचने गाने के अड्डे उसके। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या ऐसे आदमियों के पीछे आपकी औलाद को भेज रहे हैं आप लोग? होश करो मेरे भाई, होश करो। वीडियो तवील हो गया देखो, क्योंकि टॉपिक तवील है। मुत्तहिद भी होना है हमको सबको, और ऐसे मुनाफिकों से भी दूर रखना है, ऐसे राजा सिंह जैसे कुफ्फार से भी हमको जो है आगाह करना है, इसके बातों से आगाह करना है। नौजवानों, मुस्तैल मत हो, मुनज़्ज़िम रहो, मुत्तहिद रहो। हमको जो है हमारे शहर को पुलिस छौनी नहीं बनाना है, हमको आराम से कैंपेनिंग, कैनवेसिंग करना है, और इंतखाबात के दिन वोटर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है, धड़ाधड़ पोलिंग करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, और BRS को कामयाब करना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।